नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम 25 क्वेश्चन देख चुके थे शायद, तो 26 से हम लोग देखेंगे। नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी नई दिल्ली, चेन्नई तमिलनाडु, बागलकोट कर्नाटक या गुवाहाटी असम? नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम में है। नवग्रह मंदिर कहाँ है मित्रों? गुवाहाटी असम में है। कहाँ है? गुवाहाटी असम में। आगे चलिए 27। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी। इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया? फारसी शैली, तिब्बती शैली, जावा व श्याम शैली, इनमें से सभी। 27। इन्होंने जो है मित्रों फारसी शैली भी सीखी थी, तिब्बती या जावा व श्याम शैली भी सीखी थी। इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 28। चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप है। चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप क्या है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, इनमें से कोई नहीं। 28 पे आइए मित्रों। चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा हो जाएगा मित्रों? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आगे चलिए 29। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है? प्रकाश चंद, गोवर्धन चंद, संसार चंद, रामरूप। 29। गोवर्धन चंद को जो है चित्रित किया गया मित्रों। पहाड़ी क्या बोलते हैं? दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तम पक्षी चित्रकार कौन है? मनोहर, बसावन, दसवंत, अबुल हसन। पक्षी चित्रकार कौन है? 30। मनोहर है मित्रों। कौन है? मनोहर है। आगे चलिए। E.B. हैबल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब बने? 1884, 1880, 1860, 1875। 1884 में E.B. हैबल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे मित्रों। अगला प्रश्न, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, अर्धेंद्र कुमार गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। 32 पाइए मित्रों। रूपम नामक पत्रिका का संपादन अर्धेंद्र कुमार गांगुली या ओसी गांगुली इनको कहते हैं। ठीक, ओसी गांगुली। इनमें से कौन सा चित्र अकबर के युग का है? बाबर का घोड़े से गिरना, शेख फूल, आसफ खां, बीजापुर का घेरा। 33। बाबर का घोड़े से गिरना अकबर कालीन चित्र है मित्रों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? लैला मजनू, हरिवंश पुराण, नुजूम उल उलूम, गीत गोविंद। 34 पाइए मित्रों। हरिवंश पुराण क्या हो जाएगा? हरिवंश पुराण है मित्रों। किसी राजस्थानी शैली की अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड, मालवा, आमेर, कोटा। 35 का बुंदेलखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई? 1998 में, 1902 में, 1905 में, 1907 में। 36। 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। 37 पाइए मित्रों। श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने? श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने? 37 पाइए मित्रों। कहाँ बने? मेवाड़ में बने। कहाँ बना? मेवाड़ में मित्रों। अगला प्रश्न,
यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व। 38 50,000 वर्ष पूर्व। कितना मित्रों? 50,000 वर्ष पूर्व। 39 एम.एफ. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? एम.एफ. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? 39 1991 ईस्वी में। कब मिला मित्रों? 1991 ईस्वी में। 40 पाइए मित्रों। अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा है? अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा है? जयप्पा स्वामी, रतन परमु, दिनेश्वर नादकर्णी, ओसी गांगुली। 40 पाइए मित्रों। जयप्पा स्वामी ने। किसने लिखा था? जयप्पा स्वामी ने। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? 41 पाइए मित्रों। किसने प्रतिपादित किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई? पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई? कागज पर, कपड़ा पर, तालपत्र पर, दीवार पर। 42 पाइए। तालपत्र पर। किस पर मित्रों? तालपत्र पर। अगला प्रश्न, भारत की वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो को टैगलाइन बेंगलुरु BU कहा जाता है। भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इसे लोगो की टैगलाइन है, और इस लोगो की टैगलाइन है बेंगलुरु BU। नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई। बेंगलुरु है। क्या है मित्रों? बेंगलुरु ही है। आगे चलिए। इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल की, स्वर्गीय राय कृष्णदास की, E.B. हैबल की, W.G. आर्चर की। 44 किसका है? E.B. हैबल का। इंडियन पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर, ये दोनों पुस्तक E.B. हैबल का है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? राजस्थानी, अजंता, पहाड़ी, मुगल। किसे भारतीय शास्त्रीय शैली कहा जाता है? 45 अजंता को कहा जाता है, भारतीय शास्त्रीय शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, उपरोक्त तीनों। ये प्रिंट मेकर तीनों हैं मित्रों। सोमनाथ और प्रिंट मेकर हैं, दीपक बनर्जी प्रिंट मेकर हैं, दिलीप दास गुप्ता ये भी प्रिंट मेकर हैं, अर्थात उपरोक्त हो जाएगा तीनों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कृत वधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवस पर तेल रंग से चित्रित है, चित्रकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध कृति वधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवस पर तेल रंग से चित्रित है, चित्रकार का नाम बताइए। 47 कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं में से कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? 9, 10, 16, 19। 19 नहीं है। 47 1, 2, 9, 10, 16, 17 चैत्य गुफा पूछ रहा है। 19 नहीं है। कौन सा नहीं हो जाएगा? 19 नहीं है। ठीक, 48 का डी हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों, प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथी मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथी मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन है? संसार चंद, सावंत सिंह, निहाल चंद, सुरजन। मनोरथी मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन है? सावंत सिंह है। कौन है मित्रों? सावंत सिंह है। आगे चलिए, अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी
रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र पर निर्मित किए। अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए गए। डालूराम। कौन था? डालूराम। आगे चलिए। एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? हेडलाइन, शीर्षक, संदेश, प्रतिस्पर्धात्मक सीमा, ग्राहक लाभ। 51। हेडलाइन शीर्षक क्या होता है? हेडलाइन शीर्षक होता है। विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमुख भाग क्या है? हेडलाइन शीर्षक होता है। 52। 52 पाइए। महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? मीर सैयद अली बदायूनी, अबुल फजल साहबदीन। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। किसने किया था मित्रों? बदायूनी ने किया था। 53। चलिए। आका रिजा सफावी चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? आका रिजा सफावी चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? 53। अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। आका रिजा सफावी चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? आका रिजा सफावी चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। 53। जहांगीर। किसने दी? जहांगीर। 54 पाइए मित्रों। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता है? डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर, जेंटेक्स पर। किस पर आता है? डिज्नी पर आता है। किस पे आता है मित्रों? डिज्नी पर आता है। 55। चलिए। शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या जहांगीर के? किसके दरबार में था? शाह मुजफ्फर किसके दरबार में था? बाबर के दरबार में था। किसके दरबार में था मित्रों? बाबर के। 56। पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, राजस्थान, गुजरात। 56 पे आइए। गुजरात। पटोला टेक्सटाइल कहाँ से है? गुजरात प्रांत से है। अगला प्रश्न 57। हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है? राजस्थानी, कंपनी, मुगल, पहाड़ी। 57 का आंसर करिए मित्रों। कंपनी शैली का है। हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है? हाँ, कंपनी शैली की विशेषता है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में या 1975 में या 1982 में या 1985 में? 58 का आंसर करिए मित्रों। 1975 में। कब? 1975 में राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कॉक्स क्षेत्र स्थित है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कॉक्स क्षेत्र स्थित है। पश्चिमोत्तर जर्मनी, दक्षिण फ्रांस, उत्तर इटली या पूर्व स्पेन में? 59 का आंसर करिए मित्रों। क्या हो जाएगा? लास कॉक्स क्षेत्र कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। निम्नलिखित में से मूर्तिकार की पहचान कीजिए। पिकासो, माइकल एंजेलो, लोरेंज, घिबर्ती, उपयुक्त सभी। मूर्तिकार कौन कौन है इसमें बताइए? पिकासो भी मूर्तिकार था, माइकल एंजेलो था, लोरेंज घिबर्ती था, उपरोक्त सभी हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव, हिंदू। 61 पाइए। बौद्ध पर है। कहाँ? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार कौन था? निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार कौन था? 62 पाइए। डोनातेल्लो, लियोनार्डो विंची, बोच्चेल्ली या राफेल। 62 पाइए मित्रों। डोनातेल्लो थे। कौन थे? डोनातेल्लो थे। एक मूर्तिकार कौन था? डोनातेल्लो थे। गुजराती चित्रकार चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है?
गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? 63। युद्ध दृश्य, पशु पक्षियों, दैनिक क्रियाकलापों, प्राकृतिक दृश्यों। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? प्राकृतिक दृश्यों की प्रधानता है। स्त्री मुखाकृति का अंकन स्याही माध्यम में किसने किया? स्त्री मुखाकृति का अंकन स्याही माध्यम किसने किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, सतीश गुजराल। 64 पाइए मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 65 ईसा मसीह का जन्म स्थल, ईसा मसीह का जन्म स्थल बताइए। 65 बेथलेहम, मैसिडोनिया, बगदाद, मक्का। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? 65 का आंसर करिए मित्रों। मैसिडोनिया में हुआ था। कहाँ था? मैसिडोनिया में हुआ था। आगे चलिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। 66 का क्या हो जाएगा? वायलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायलिन। आइंस्टाइन बराबर वायलिन। 67 पाइए मित्रों। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? त्राइफेयस गुफा, पकमार्ले गुफा, अल्तामीरा गुफा, लास्को गुफा। बांसुरी बजाता ओझा त्राइफेयस गुफा में है, मिलता है। कहाँ? त्राइफेयस गुफा में। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल, बूंदी, किशनगढ़, दक्कनी। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? 68 पाइए। बूंदी शैली का चित्रकार था सुरजन। कहाँ का? बूंदी शैली का चित्रकार था। आगे चलिए। M.F. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? M.F. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? परंपरागत, मुगल कला, समकालीन, आधुनिक। 69 पाइए। कहाँ? समकालीन कला। M.F. हुसैन को समकालीन कला के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, प्रयागराज में। 70 पाइए मित्रों। कहाँ? वाराणसी में। कहाँ? महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ है? वाराणसी में है। कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा, अब्बा, आवास। कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? 71 पाइए मित्रों। आवास नहीं है। क्या है? आवास नहीं है। अगला प्रश्न 72 पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात है? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला, रहस्यवादी। 72 पाइए मित्रों। अमूर्तन शैली के लिए विख्यात है पाब्लो पिकासो। आगे चलिए। चरम पुनरुत्थानकालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थानकालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? टिसियन को, कैरावेजियो को, जॉर्जियान को, लोरेंजो लुट्टो को। 73 पाइए मित्रों। कब आइए? 73। टिसियन। क्या होगा? टिसियन होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पाबू जी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंगों में चित्रित किया जाता है और भोपाल लोग इस कथन को लोकवाद्य रावण हत्या पर गाकर वर्णन करते हैं? अलवर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, प्रतापगढ़ क्षेत्र। 74 पे आइए मित्रों। भीलवाड़ा क्षेत्र। कहाँ? भीलवाड़ा क्षेत्र में। अगला, मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? रोजेता शिला, एक्सरे, बूमरंग, इनमें से सभी। 75 पाइए मित्रों। मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? रोजेता शिला की सहायता ली जाती है। 76 पे चलिए मित्रों। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 76। रामपुरवा सही है। रुम्मनदेही स्तंभ घोड़ा सही है। सारनाथ स्तंभ सिंह सही है। राजगिरी स्तंभ एक गलत है। जो गलत है वही उत्तर सही है मित्रों। आगे चलिए। अहमदाबाद से प्राप्त वसंत विलास पटपत्री जो अभ्रंश शैली के किस सदी की है? अहमदाबाद से प्राप्त वसंत विलास पटपत्री जो अभ्रंश शैली के किस सदी की है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी। वसंत विलास किस सदी की है? 15वीं सदी के मित्रों। किस सदी का है? 15वीं सदी का है। अगला प्रश्न। फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर, पद्म सिंह, जहांगीर सभावाला, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा।
किसके जीवन पर आधारित है? राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न 79। कुल रागनियों की संख्या कितनी है? 50, 60, 36, 40। कुल रागनियों की संख्या कितनी है? 79। सभी लोग आंसर करिए। 79 36 है। कितनी है? 36 है। फिरदौसी के प्रश्न संख्या 80। फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां तैयार की गईं। 12वीं 13वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी, 15वीं 16वीं शताब्दी। 80 पाइए मित्रों। 13वीं और 14वीं शताब्दी। 13वीं और 14वीं शताब्दी। आगे चलिए। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। नारा काल, ताड़ काल, कामकुरा काल, मुरोमाची काल। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। 81 पाइए मित्रों। नारा काल था। क्या था? नारा काल था। 82। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बामगार्टन, क्रोचे। 82 का आंसर करिए मित्रों। जर्मन दार्शनिक बामगार्टन है। सी हो जाएगा। आगे चलिए। तेल चित्रण का माध्यम कौन सा है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल, सोया का तेल। 83 का जो हो जाएगा अलसी का तेल। 84 पाइए। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 2, 3, 5। 84 पे चित्र सूत्र में चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? सभी लोग आंसर करिए। 4 प्रकार के बताए गए हैं। कितने? 4 प्रकार के। आगे चलिए मित्रों। 85। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यह छड़ी स्थापित किसके द्वारा निर्मित है? जी के महात्रे, हिरण्यम राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज। 85 का जो है डी हो जाएगा, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न 86। नीला रंग आयातित है ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, इटली से। 86 ईरान से। कहाँ से? ईरान से मित्रों। आगे चलिए। 87 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? जयपुर में भेड़ाघाट, जबलपुर में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में है। 64 योगिनी मंदिर जो है जबलपुर में है। शायद 64 योगिनी मंदिर 3 या 4 जगह है मित्रों। शायद 4 जगह है। इन चारों प्लेसों का आप लोग याद कर लीजिए। निश्चित रूप से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। आगे चलिए। 88 चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? प्रकृति का, रंग का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का। 88 पाइए मित्रों। 88 का सब लोग आंसर करिए। चित्रकला में सबसे अधिक महत्व किसका है? प्रकृति का, रंग का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का। किसका? रेखा का है। किसका है? रेखा का। जल रंगी वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो इजी है, आवश्यकता अनुसार। आगे चलो मित्रों। चित्र में प्राण आता है लय से, रंग से, रेखा से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी से हो जाएगा मित्रों। 90 का क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? वर्ली से, भील पिथौरा से, मधुबनी से, माडना से। 91 जमुना देवी कहाँ से रखती हैं? मधुबनी से रखती हैं। कहाँ से? मधुबनी से। आगे चलिए मित्रों। निम्नलिखित में से जल रंग आद्र माध्यम नहीं है। टेम्परा, वाटर कलर, वाश, पेस्टल। जल रंग या आद्र माध्यम नहीं है। इनमें से कौन सा? पेस्टल हो जाएगा मित्रों। कौन सा नहीं है? पेस्टल नहीं है। 93 पाइए। आजकल इनमें से सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? एक्रेलिक, तैल, जल, बाटिक। आजकल जो है सबसे प्रचलित माध्यम जो है एक्रेलिक हो गया। क्यों? जल्दी सूख जाता है। दिल्ली में लोटस टेम्पल कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बहाई धर्म। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बहाई धर्म से। गुप्त शैली का बसंत विलास किसके काल का है? गुप्त शैली का बसंत विलास किसके काल का है? अहमद शाह, मुबारक शाह, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। 95 पाइए मित्रों। 95 पे अहमद शाह किसके समय का है? अहमद शाह का बसंत विलास। गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? अहमद शाह के काल का है। 96
पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद? ब्रह्मा है। पौराणिक रूप से कौन है? ब्रह्मा है। 97 पे चलिए मित्रों। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, नंदनगढ़? 97 पाइए। नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ में मयूर की आकृति का चित्र है। आकृति है मयूर की आकृति। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस, आजकल? निम्नलिखित में से कौन सा ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस, आजकल? 98 पाइए मित्रों। समकालीन कला कौन सा हो जाएगा? समकालीन कला। अगला 99 निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य करता है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्त कौशल, फैशन तकनीक, सिरेमिक? 99 पाइए मित्रों। 99 पाइए। फैशन तकनीक में हो जाएगा। कितने? फैशन तकनीक में। आगे चलिए। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि चित्रण में किया जाता है? कोलाज चित्रण में, भित्ति चित्रण में, बाटिक चित्रण में, फैब्रिक चित्रण में? 99 100 पाइए मित्रों। बाटिक चित्रण में किया जाता है। किसमें? बाटिक चित्रण में किया जाता है। रौद्र रस का रंग क्या है? अगला, रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। 102 पे चलिए मित्रों। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या अभिलेख? 102 पे आइए मित्रों। गुफाओं में उकेरे गए चित्र जो है पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम है। चित्रकला के कितने तत्व हैं? 6, 7, 5, 3? चित्रकला के कितने तत्व हैं? 103 का बताइए। 6 तत्व हैं। कितने हैं? चित्रकला के 6 तत्व हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज पेपर, पेन पेपर, बॉन्ड पेपर? 104 का हो जाएगा। बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु नहीं प्रयुक्त किया जाता। कौन सा हो जाएगा? बॉन्ड पेपर। कौन सा हो जाएगा मित्रों? बॉन्ड पेपर। आगे चलिए। 105 उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। मनु भाई पारेख, केसीएस पंडिकर, कृष्णा खन्ना, सतीश गुजराल? सतीश गुजराल हो जाएंगे। 105 का डी। 106 पाइए। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रांज, सिल्वर, टेराकोटा या मार्बल? मदर गॉडेस की मूर्ति टेराकोटा में है। किसमें है? टेराकोटा में है। अगला प्रश्न मित्रों, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, जयपुर, दिल्ली, जम्मू? 107 पाइए। क्या हो जाएगा? जयपुर। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में है। अगला प्रश्न, उस चित्रकार का नाम बताइए। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। पाल क्ली, मैक्स अर्नस्ट, आंद्रे मैक्सन या एडवर्ड माने? 108 का बताइए मित्रों। पाल क्ली है। पाल क्ली कौन है? एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है, चित्रकार भी है और लेखक भी है। कौन? पाल क्ली। आगे चलिए। पाल क्ली बराबर चित्रकार और लेखक दोनों हैं। कौन बनेगा करोड़पति में द्विती के होस्ट मेजबान कौन थे? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सलमान खान? 109 पाइए मित्रों। कौन थे? अमिताभ बच्चन ही थे। कौन थे? अमिताभ बच्चन ही थे। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, इंदौर, नई दिल्ली? इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? 110 नई दिल्ली स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में मित्रों। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस संग्रहालय में पिकासो की गुर्निका संग्रहित एवं प्रदर्शित है? किस संग्रहालय में पिकासो की गुर्निका संग्रहित एवं प्रदर्शित है? लुब्र संग्रहालय पेरिस, स्पेन, न्यूयॉर्क या मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क? चारों में से कहाँ गुर्निका है प्रदर्शित? 111 म्यूसियो रैना सोफिया मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ है? सोफिया मैड्रिड स्पेन में है गुर्निका। आगे चलें। म्यूसियो रैना सोफिया मैड्रिड स्पेन में गुर्निका। आगे चलिए। 112 जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित है? जॉर्ज ब्राक
किस कला आंदोलन से संबंधित थे? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद। 112 पाइए मित्रों, घनवाद। जॉर्ज ब्राग जो है घनवाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? एचिंग, प्रभाववाद, अभ्यंजनावाद, एक्शन पेंटिंग। 113 पाइए मित्रों, एक्शन पेंटिंग में अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? एक्शन पेंटिंग में किया जा सकता है। 114 पर चलिए, स्पेनिश गिटार वादक तथा अभिसिंथ पीने वाला किसका चित्र है? स्पेनिश गिटार वादक तथा अभिसिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? जॉर्ज सोरा, वान गॉग, पाल गोगा, एडगर माने। 114 पाइए मित्रों, एडगर माने कौन हो जाएगा? स्पेनिश गिटार वादक तथा अभिसिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? एडगर माने का, एडगर माने का है। 115, इसमें स्नार्थियों का चित्रकार कौन सा है? रेनोवा, जॉर्ज सोरा, गागिन या तुलुज लौत्रिक। 115 पाइए मित्रों, रेनोवा हो जाएगा। स्नार्थी का चित्रकार कौन हो जाएगा? रेनोवा हो जाएगा। क्लोद मोने। अगला प्रश्न 116, क्लोद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित थे? प्रभाववाद, नव प्रभावोत्तरवाद, घनवाद, प्रतीकवाद। क्लोद मोने प्रभाववाद कला आंदोलन से संबंधित थे। क्लोद मोने किससे थे? प्रभाववाद कला आंदोलन, प्रभाववाद कला आंदोलन। क्लोद मोने बराबर प्रभाववाद कला आंदोलन, क्लोद मोने बराबर प्रभाववाद कला आंदोलन, क्लोद मोने बराबर प्रभाववाद कला आंदोलन। 117, रंगों का युग, पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रंगों का युग, पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 117 पे आइए मित्रों, 117 पे आइए। न्यूटन ने, सेवरूल ने, ओस्टवाल्ड ने, मार्नेती ने। रंगों का युग, पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 117 का क्या होगा? सेवरूल ने किया था। किसने किया था? सेवरूल ने किया था। आगे चलिए, फीता कसती हुई नर्तकी किसका विख्यात चित्र है? फीता कसती हुई नर्तकी किसका है? मोने का, माने का, कुर्बे का, देगा का। 118 पाइए मित्रों, किसका है? डेगा का है। किसका है? डेगा। चलिए, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी नहीं है। ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, परमजीत सिंह, केसीएस पन्नीकर। अति यथार्थवादी नहीं है पूछ रहा है। 119 पाइए मित्रों, केसीएस पन्नीकर अति यथार्थवादी नहीं है, तंत्र चित्रकार हैं, तांत्रिक। विश्व प्रसिद्ध जमालपुर बुद्ध जो यशदिन द्वारा शिल्पित हैं, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? विश्व प्रसिद्ध जमालपुर युद्ध गुप्तकालीन जो यशदिन द्वारा शिल्पित है, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय मथुरा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या कोई नहीं। 120 पाइए मित्रों, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। कहाँ है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में, जमालपुर युद्ध। 120 पाइए। 121 चलिए, 117 कहाँ से आ गया यार? 120 के बाद 121 आना चाहिए ना। 121 आ गया आपके सामने। राजस्थानी शैली के विषय नहीं है। नायक नायिका, रागमाला, प्रेम कथा, जातक कथा। नायक नायिका, रागमाला, प्रेम कथा, जातक कथा। 121 का जातक कथा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 121 का जातक कथा डी हो जाएगा। हाँ, भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित हुआ था, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित हुआ था, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। 122 का ए हो जाएगा। भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित हुआ था, कोलकाता में। हाँ, अगला चलिए, 123, शहनाई के शहंशाह कहलाते हैं। शहनाई के शहंशाह कहलाते हैं अजमत अली खां, बिस्मिल्लाह खां, अली अकबर खां, किशोर कुमार। 123 को बताइए। बिस्मिल्लाह खां कौन हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई के शहंशाह कौन है? बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न, मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन थी? मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन सी थी? भारतीय शैली, पहाड़ी शैली, अजंता शैली, राजस्थानी शैली। 124 राजस्थानी शैली थी। कौन थी? राजस्थानी शैली।
मित्रों जो बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाता है हो गया, उसको हम भरपाई करेंगे। आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अब चाहे जब हम जो है क्लास में आ जाएंगे, चाहे जब क्लास ले लिया करेंगे, जैसे हमको मौका मिलेगा तुरंत हम क्लास आ जाएंगे लेने। ठीक, निश्चिंत रहिए, एकदम अब दपादप जो है आप लोगों का जो है एकदम जम के प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, तो सब लोग बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे पता चला हम 6 बजे दे रहे हैं, ठीक है, 10 बजे दे रहे हैं, बीच में भी हम दे सकते हैं, 11 बजे भी दे सकते हैं, 9 बजे भी और ऐड कर सकते हैं, 8 बजे भी आ जाएंगे, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा। लगातार 4-8 ऐसे आपको हम बीच बीच में भी और आते रहेंगे क्लास। ठीक, तो क्या हो जाएगा राजस्थानी मित्रों। आगे चलिए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव कौन हैं? श्री आनंद कुमार, श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, श्री निरंजन सिंह, श्री मुकेश कुमार मेश्राम। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव कौन है? 125 पाइए कौन है? देखिए मित्रों, इसको जरा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि करंट का भी हम लगभग 200 क्वेश्चन बना चुके हैं। हाँ, तो उसको हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन इसको आप चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है आनंद कुमार हैं वर्तमान में ही, लेकिन एक बार नेट पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक, तो धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। आपका जो है लक्ष्य नज़दीक है, एक सीट आपकी है, यह सोच के तैयारी करना है कि एक सीट हमारी है बस। ठीक, तो लिहाजा आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।